क्यों बढ़ रहा कर्जा? क्यों व्यापार नहीं चल रहा? क्यों घर में क्लेश हो रहा है? कहीं दिवाली पे बच्चों ने पड़ोसी के घर का दिया उठाकर अपने दरवाजे पर चुपचाप से तो नहीं रख लिया? लक्ष्मी आने को तैयार बैठी थी, कार्य सिद्ध करने को तैयार बैठी थी, पर दरवाजे पर तुमने रंगोली भी डाली, चौक भी पूरा, तोरण भी लगाया, लाइट भी लगाई, पर लक्ष्मी जी कह रही है कि दूसरे के घर का चोरी का दिया तेरे दरवाजे पर मिला, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? तू बता, मैं कैसे आऊं? एक बात कहें जीजियों और मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी झूठी शोहरत, झूठी सत्ता मत दिखाना किसी के सामने। जैसे हो ना वैसे ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो चार चांद लगा लोगे, शोहरत दिखाने में बर्बाद होगा। झूठी शोहरत मत दिखाना, झूठी सत्ता मत दिखाना। जो है वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, वर्तमान में जैसे तुम हो, वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार रहिए। यानी मैं मेरी जेठानी से साड़ी मांग लाती हूँ और शादी में पार्टी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं मेरी देवरानी से साड़ी मांग लेती हूँ और उसकी साड़ी लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। मैं जेठानी का हार पहनकर मायके चली जाऊंगी। मैं देवरानी का सामान लेकर मायके चली, नहीं, हमें नहीं चाहिए ना जेठानी की साड़ी चाहिए ना देवरानी का हार चाहिए। हमें अगर चाहिए तो भोलेनाथ का साथ चाहिए, सब कुछ पूरा हो जाए। हमें नहीं चाहिए वो शोहरत जिस शोहरत के बल पर हम दुनिया को रिझा सके, परमात्मा को ना रिझा सके। मंदिर में जाना, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना जीजी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं, तेरे को बाद में दे दूंगी। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी, हम आपसे भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मांगकर या पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं हो, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, अपने कितने भी रिश्तेदार जाए और कितने भी वीआईपी जाए, उनसे मत मांगना कि मुझे भगवान के सामने जरा देना 50 रुपए, मैं घर चल के दे दूंगी, मैं होटल में चल के दे दूंगी, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। भले तुम बाद में दे दोगे, पर इज्जत तो गिरा दी मेरे महादेव की, शान तो गिरा दी। सास बैठी हुई है और तू पड़ोसन से कह रही है काकी जी तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं बना सकता, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि बेटा मेरे साथ में रह रही है, एक बार मेरी भी तारीफ तो कर देती, एक बार मुझसे भी तो कह देती। कुछ जरूरत थी, तूने मायके में जाकर कहा कि मेरे को ये सामान पहुंचा दो, एक बार सास ससुर से कहती तो सरी की मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, नहीं दिलाती, तब बोलती। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, लोटा दूसरे का मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, पानी दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, बेलपत्री दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, सामान दूसरे से मांग रहे, तुम्हारे पास हो तो तुम चढ़ाओ, नहीं है तो शंकर जी का उठाकर शंकर जी को चढ़ाओ। और हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें नहीं फैलाना दुनिया के आगे हाथ। हमें झूठी शोहरत और शान सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपनी सत्ता से जीना है और महादेव के बल पर जीना है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मुझे किसी की चिंता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव मेरे साथ होना चाहिए, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, उसके बल पर जीना चालू करो। उसके बल पर अब तो नहीं मांगोगे किसी के आगे, जम के बोलो
कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना, तुम दूसरे किसी महाराज के यहाँ कथा में जाना, भले मांग कर चढ़ा देना, पर जी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस व्यासपीठ के सामने कहता हूँ कि इस व्यासपीठ के सामने तुम्हारे पास हो और मन हो तो देना, पड़ोसन से मांगकर अठन मत समर्पित करना, नीच नहीं। उसके भरोसे पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटी। हमें नहीं मांगना, हम किससे मांगेंगे? नहीं है ना 10 रुपया चढ़ाने के लिए, अभी बाद में चढ़ा दूंगा, पर मांग कर नहीं चढ़ा। नहीं है ना लाल कलर की साड़ी, बाद में पहन लूंगी, पर मांग कर नहीं पहन। नहीं, जरूरत नहीं। जब जीवन का एक सुख परमात्मा दे रहा है तो फिर हम क्यों जाए? क्यों? किस लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? झोली मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। गलती हमारी है, हम मंदिर में जाकर भी लोटा दूसरे का उठा लेते हैं। मंदिर में पड़ा हुआ लोटा उठा लिया, मंदिर का पानी भर लिया, चढ़ा दिया, वहां भी चोटे बन गए। भगवान सोच रहे हैं कि हमने दूसरे का उठा लिया, दूसरे का पानी भर के चढ़ा दिया, और सोच रहे हैं भगवान रीत जाएगा। एक दिया छोटे से बच्चे ने दूसरे के ओटले का लाकर रख दिया, तो लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका भी दोष हो गया। क्यों? महाराज शिव पुराण के बड़े भाव से सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ अपने जीवन को संवारना, कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको सुधार लेना। मेरा विश्वास है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। अपने भीतर की गलती सुधारो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने कहा मैं जल लेकर जाऊं, आपके कमंडल में डाल दूं? नहीं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र अगर ये खुद किसी को आज्ञा कर दे कि तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में चले जाओ तो मैं रख सकता हूं, वरना नहीं चाहिए ही नहीं। हम शिव जी से अगर बेलपत्र मांग रहे हो तो कहकर मांगना, औषधि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जम के बोलो जरा। औषधि दे दीजिए, अमृत दे दो। अरे सुनो, मेरे देशवासियों अच्छे से सुन लो। ये बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ती है,
केवल बेलपत्र नहीं है, ये शंकर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी बूटी निकाल कर दे दी है कि तुम इसको खाओ और जीवन अलमस्त होकर जियो। अलमस्त। एक पत्र किसी ने भेजा है बाहर से, परंतु एक बात समझ में नहीं आती है, बाहर के लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है जी? पत्र भेज देते हैं जब लोग, यहीं के पत्र तो पूरे नहीं हो रहे। राम नाम विनोद कुमार जी, डामना 133, श्री कृष्णा कॉलोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन से ये पत्र भेजा गया है। मोबाइल नंबर है, कोरियर द्वारा ये पत्र आया है, स्पीड पोस्ट द्वारा ये आया है। आपका पत्र दाइमा जी, अगर आप सुन रहे हैं कथा तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। कथा तो सुनी, पर आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उसको हमने किया। बाबा ने कितनी कृपा करी। मेरे अंकल जी की लड़की की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा पेट में बहुत कमजोर है और उसके लीवर में छेद है। बच्चा कमजोर है, उसके लीवर में छेद है, इसलिए डिलीवरी ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकती। और गुरुजी, मैं आपकी कथा रतलाम की 7वें दिन की सुनने आया और वहां से अभिषेक का जल लाया और मेरी चाची को मैंने बोला 2-4 दिन और रुको और भोले बाबा का सब सही करेगा, और ये विश्वास था मेरा, और वो जल मैंने उसको दिया। मैंने दूसरे दिन अभिषेक का जल उसको दिया और भोले बाबा से बोला, हे बाबा, ये मेरा विश्वास है, उससे टूटने नहीं देना। बाबा, कुछ चमत्कार अवश्य करना। और बाबा ने चमत्कार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे जल पिलाया उसी दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा नॉर्मल हुआ और उसके कोई छेद नहीं है शरीर के अंतर्गत। ये डॉक्टर की कृपा, ये डॉक्टर ने वर्णन कर दिया और ये शिव की कृपा है। ये शंकर ओघड़ी है, दयालु है, कृपालु है। उससे विनय करोगे तो सुख तुम मिलेगा। क्यों ना? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले? ऐसा क्या कारण है जो तू मेरे दुख को देख कर डर गया? क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर दुख समाप्त नहीं हो रहा, संकट कट नहीं रहा, संकट मिट नहीं रहा, तो घबराना मती। अगर दुख की फाइल मोटी है, तुम्हारे कर्म की फाइल अगर मोटी है, पूर्व में जो करा है भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर कर रहे हैं थोड़ा आते रे आते रे आते रे आते रे, धीरे से फाइल गायब कर दूंगा, दुख मिटा दूंगा, पर थोड़ा समय तो लगे। लोगों की फाइल गायब करने के चक्कर में तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था देवताओं को, कि हमको तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने पूछा, काहे को इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, राजा श्वेत की मृत्यु का समय था, राजा श्वेत को मरना था, मौत की घड़ी का समय आ गया, तो शंकर भगवान ने उसे क्यों बचाया? जब हमने नोटिस जारी कर दिया
तो उसको उठा लेना था। फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे। क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था, तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था वो, और उसको उठाने आ गया। इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा दिया। जा शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ। जाओ ब्रह्मा जी को जो आगे लाए तो ब्रह्मा जी बोले मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस आ जाऊंगा, इस्तीफा केंद्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं किसी के काम में अड़चन उत्पन्न नहीं करूंगा, पर ब्रह्मा एक बात ध्यान लगाकर सुन लेना और यमराज तू भी सुन लेना, अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा, शिव की स्तुति कर रहा होगा, मृत्यु लोक में अगर किसी को उठाने आना है, किसी के प्राण लेने आओगे तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, शंकर भगवान अरे बोलो तो मृत्यु लोक के देवता। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे घर का फ्रिज उठा के ले जाए तुमसे बिना पूछे, बोलो तो लीजिए, हो सकता है? भाई लोग बोलो जरा, कोई उठा ले, कूलर उठा ले, कहीं का मिक्सर उठा के ले जाएगा ना, तुमसे पूछेगा क्या एलसीडी ले जाऊं, क्या फ्रिज ले जाऊं, क्या कूलर ले जाऊं, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जा, तो ले जा सकता है, नहीं तो कोई ले जाएगा? तुम्हारे घर में बिना पूछे कोई तुम्हारा कूलर नहीं उठा सकता, तो शंकर जी के घर में शंकर जी से बिना पूछे किसी के प्राण कैसे ले सकते? ये मृत्यु लोक शिव का घर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शंकर से बिना पूछे कौन लेकर जाएगा? अभी हरिद्वार कथा करने गए थे हम, नीलकंठ दर्शन करने गए थे, तुम्हें मालूम होगा। नीलकंठ दर्शन करके आ रहे थे, ड्राइवर का ध्यान हट गया, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ गई, इधर गंगा जी इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता, और मालूम पड़े गाड़ी चढ़ के पलट गई। बस एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, चारों चक्का ऊपर, सियोर वाला महाराज ने, और एक पलटी वो गाड़ी यूं डोली, वो जाती गंगा की खाई में। और शंकर जी ने सोचा अभी तो काली मिर्ची बाकी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा? जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा, चाहे बादाम खाओ तो भी जाओगे, नींद खाओ तो भी जाओगे, मेकअप करो तो भी जाओगे, नी करो तो भी जाओगे, जाना सबको है, चाहे सियोर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहा जाना सबको है, मौत से नहीं डरना साहब। दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वालों से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब कोसे, उतने तुम खुश होना, वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया, बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी
भगवान से कहना बड़ी कृपा करी, तो दुखी होना ही नहीं किस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, अपक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है, 7 तालों में बंद हो जाओ तो भी आएगी, नहीं होगे तो भी आएगी, वो तो आना तो निश्चित। कब तक मौत से डर के जियोगे? मैं तो मौसम्बी का जूस नहीं पीती, मेरे को सर्दी हो जाती है, और दूसरे का खून पी जाती है। हम तो प्याज नहीं खाते हैं भैया, प्याज नहीं खाते हम तो, और दूसरे का धन खा रहे। इसीलिए सियोर वाला महाराज बहुत बुरा लोगों के लिए, जब देखो जब लोग, क्योंकि कथा है, उसको समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में उतारो। रामायण वही है, भागवत वही है, शिवपुराण वही है, उसको उतारो। तो थोड़ा समाज में एक आनंद बल प्रवर का समाज। एक आनंद की अनुभूति हो, एक रस तत्व की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। महाराज कोई देगा ना तो कमंडल में जल रखेंगे, और वो जल केवल कमंडल में रखने का नहीं होता, उस जल का सदुपयोग भी होना चाहिए। पहली नदी कौन सी प्रकट हुई है? जम के बोलो, यमुना। दूसरी नदी गंगा। तीसरी नदी प्रकट होने वाली है कमंडल में। मैं जल रखूंगा पर जन हित के लिए रखूंगा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी ना हो। आज एक अग्रवाल जी सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से दरवाजे पर खड़े हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद जी मित्तल, श्री उमेश कुमार जी मित्तल, श्री अनूप कुमार जी मित्तल, ये सेमरी हरचंद के सुबेरे से खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे महाराज का दरवाजा खुले मिले। सुबह आशीष बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी से बात करना। हमने कहा क्या बात करना है? बुलाओ। ठाकुर सेवा करी, बाबा का मंत्र जाप किया, बाहर आके बैठे तो मित्तल साहब कह रहे थे गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में गौओं की बड़ी विचित्र दशा, इसलिए मन है कि यहाँ क्षेत्र में कहीं गौशाला का निर्माण हो। अब तुमने पूरी तो सुनी नहीं हो, ताली बजा दी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा मन है, पहले तो इन्होंने कहा कि मेरा मन है कि 6 एकड़ जमीन जो कि नहर के किनारे है
पानी भरपूर है, ऐसी जमीन मैं कुबेरेश्वर महादेव को दे रहा हूं, चाहे आप उसको बेच लो, चाहे उस पर आप गौशाला बनाओ, चाहे आप उसको सीहोर ले जाओ। हमने इनसे कहा कि वो 6 एकड़ जमीन कुबेरेश्वर महादेव के लिए सीहोर लेके जाने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ गौ माता की दशा गड़बड़ है तो वो जमीन भले कुबेरेश्वर महादेव की हो, पर वो जमीन पर गौशाला निर्माण यहीं पर हो और उसका संचालन आप। पर केवल गौशाला से काम नहीं चलेगा। जब सवेरे शंकर जी के मंदिर गए, सिद्ध बाबा के मंदिर गए, तो वहां देखा था कि आदिवासी ढेर सारे घर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी परिवार ढेर सारे हैं, और लोग उन आदिवासियों को दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में जोड़ने के लिए लोग लालच, प्रपंच, दिखावा ढेर कर रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, गौशाला के लिए आप 6 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मना नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए भी उस 6 एकड़ में से कम 2 एकड़ में ऐसा बनना चाहिए कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब बड़े हों तो उनके विवाह की व्यवस्था हो जाए। तो बनाओ, तो निर्माण करो। तो अगर जगदीश जी, उमेश जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी, आपको अगर ये बात राजी लगे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको इस व्यासपीठ पर आइए और बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आपकी 6 एकड़ भूमि कुबेर भंडारी को आप प्रदान करें गौशाला के लिए, और उसका संचालन बिठलेश सेवा समिति करे, मना नहीं है, पर बिठलेश सेवा समिति की एक शाखा पिपरिया, सुहागपुर, शोभापुर, सेमली हरचन, बाबई और नर्मदापुरम, यहाँ का पूरा बेल्ट उस आदिवासी बच्चों की और गौशाला का पूरा संचालन आपको करना है, उसकी सदस्यता आपको लेना है। और एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिपरिया से कोई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भक्तों को लाने के लिए पिपरिया से बसों को लगा दिया है, 5-5, 6-6 रोज सुबह से शाम तक बस आना जाना कर रही हैं। मैं उन अग्रवाल जी को भी एक बार बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद महाराज। उन्होंने बसों की व्यवस्था लगा दी थी यहाँ भक्तों को आने के, और मुझे विश्वास है ये गौशाला का निर्माण, विश्वास है बिठलेश सेवा समिति तो आपके साथ में खड़ी है, पर पहला निर्माण इस गौशाला का, इस आदिवासी बच्चों की शिक्षा का, भोजन का, उसकी व्यवस्था पहली इसी पंडाल से चालू होना चाहिए, ये विश्वास के साथ कहता है। एक माला दीजिएगा, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिंचित भूमि, पानी वाली भूमि, नर्मदा के तट की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, 6 एकड़ भूमि बिठलेश सेवा समिति को गौशाला के निमित्तार्थ दे रहे हैं, पर वो भूमि पर गौशाला आपको बनाना है, चलाना आपको है। सीहोर वाला महाराज तो कभी कभी आएगा, हर हर महादेव बोलेगा और जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, उमेश कुमार जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी को 6 एकड़ जमीन के साथ में जिस दिन भूमि पूजन होगा इस जमीन का, उस दिन 11 लाख रुपए की राशि ये गौशाला निर्माण के लिए देंगे। जोरदार ताली बजाएं। और भी दानदाता इस भूमि पर विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा इस गौशाला का निर्माण और इस आदिवासी बच्चों की विद्या, विवाह और आदि कार्य की व्यवस्था आपको करना है बिठलेश सेवा समिति के साथ में। बैसाख का महीना मौका फिर नहीं मिलेगा, ये शरीर दिया है और धन उस बाबा ने दिया है, दिल से लुटा, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए तो आपने बहुत बनाया और बहुत करा, ये आप कर रहे हो दूसरे के लिए, और व्यवस्था दूसरे की होना चाहिए। साधुता में स्वर्गीय श्री नीलेश कुमार जी सोनी की स्मृति में जो कथा चल रही है, बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, शैलेश जी कुमार जी सोनी, इन्होंने भी
मुझे सूचना दी थी कि जिस दिन भूमि पूजन होगा और गौशाला का निर्माण चालू होगा, 1 लाख रुपए की राशि ये सुंदर गौशाला के निर्माण में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए, धन्यवाद बहुत बहुत। देव अधिदेव महादेव की कृपा। और एक बात सुन लो, जिनके पास जमीन है, यहां से फैमिली हरचंद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जमीन है, तुम्हारी जमीन उसके पास में लगी हो तो जो भूसा गेहूं तुम खाना, चारा गौ माता के लिए भेज देना। जब भी गौ माता वहां रहे, तुम बस ट्रालियों में भर भर कर चारा भेजना, जिससे गाय आराम से खाए और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक अलमस्त होकर जिए। वहां गौ माता अपनी मस्ती में रहे, रोड पर ट्रकों से टकराकर गिरे नहीं। बस ऐसी कृपा बनाकर आप उस गौशाला को चलाना आपको है, संभालना आपको है। समिति की एक शाखा यहाँ तैयार रहेगी, उसका संचालन आपको करना। हर हर महादेव। और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा फैमिली हरचंद की इस पुनीत पावन गौशाला के निर्माण में बैसाख के महीने में आपका भी सहयोग। बाबा कृपा करे। तो अगला जो वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर भाव। महाराज, मुझे गंगाल में वो जल रखना, गंगाल में वो जल रखना है जो जल देव भेजे और जिस जल का सदुपयोग हो सके। आपने भूमि दी, उस भूमि का सदुपयोग जब होगा जब आदिवासी बच्चे वहां पर कुछ शिक्षा अध्ययन कर लेंगे, कुछ गौ माता स्वतंत्र तरह से रह लेगी और आनंद से अपना जीवन निकाल लेगी, आनंद में रहेगी। उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। महाराज, जल आए मेरे कमंडल में मना नहीं है। और जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा, जितने फैमिली हरचंद में सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, ये गौशाला कोई साधारण जगह पर नहीं है। सिद्धनाथ भोलेनाथ मंदिर है, जहां पर पताल में से गंगा बाहर निकलती रहती है 24 घंटे। उस पताल गंगा के पास मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये सुंदर गौशाला का निर्माण हुआ। और जितने लोग हैं दर्शन करने के लिए, कभी जब बन जाए तब एक बार जरूर आइए, जरूर पधारना। देव अधिदेव महादेव शिव कथा कर ओघड़ दानी भगवान शंकर का पावन चरित्र। कमंडल खाली था, भगवान शंकर तप साधना में लगे। और जैसे देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे, शंकर भगवान के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसको माता पार्वती ने सरिता कह दिया। क्या नाम हुआ इसका? जम के बोलो जरा। सरिता। माता पार्वती जी ने सरिता नाम रखा। सरिता रोती है, शिवजी से कहती है, बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि पसीना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा सा शरीर में पसीना आए तो लोगों को बुरा लगता है, रुमाल उठाया पोंछ लेते हैं, घर जाकर मुंह धो लेते हैं। शरीर का पसीना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, दुनिया मुझसे नफरत करेगी। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो सरिता, तुम जाओ और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम था गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारबद्य। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। नारबद्य। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है, ब्रह्मा जी जिस कमंडल को रखते हैं वो नारबद्य। कमंडल के अंदर सरिता जाकर बैठ गई
राजा पुरुकुस अपने माता और पिता को मोक्ष देने के लिए, मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, घोर तप। राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करा। नर्मदा पुराण कह रही है राजा पुरुकुस तप करना प्रारंभ करते, घोर तप करते, शिव की आराधना में लगे हुए, शिव की आराधना। और वही ऐसी सुबाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए, दोनों हाथों से, ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई, तेरी शरण में पाया है सारा ये विश्रा, ऐसी सुबाना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए, आए न ऐसी शाम।
सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे जिस दिन जुबान पे आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न दोनों हाथों से ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। शंभो तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे थे बोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे थे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख परिणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। आज सोमवार की अष्टमी है। सभी लोग 5 बार
स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे। अपने दिल की कामना देवाधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा मेरी ये कामना है आप पूरी करिएगा। आज सोमवार की अष्टमी है और मैं शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूँ। मेरी कामना आपको पूर्ण करना है। शंभु। सब लोग बोलेंगे प्रेम से दिल से बाबा से। पहले अपनी कामना कर लो फिर बाबा से कहिए बड़े आनंद के साथ में, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे शिव, आप करुणा करने वाले हैं, आप उदार हैं, आप दातार हैं। दुनिया के दुख आपने हर लिए तो मेरे दुख को भी आप ही हरोगे। हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, आप मुझे जरूर अपना बनाएंगे, कृपा करेंगे, मेरे दुखों को आप हरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। वो ओखड़ी ने अपने तप बल से मेरे शिव जी ने पसीने को प्रकट करा। वो पसीना गया ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ गई सरिता। सरिता जब ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ गई तब समय आया राजा पुरुकुस ने तप करा अपने माता पिता को मोक्ष देने के लिए। तब शिव जी ने पूछा राजा पुरुकुस तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे माता पिता को परम धाम देना है, तो आप कृपा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं एक नदी को प्रकट कर रहा हूं, उस नदी का जल जब आपके माता पिता उसमें स्पर्श करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो तुम्हारे माता पिता को परम धाम मिल जाएगा। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव आपके कमंडल से सरिता को छोड़िए। सरिता कमंडल में से निकलकर नीचे आई। शंकर भगवान ने कहा सरिता तुम ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल कर आई हो। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नर्मदा होगा। तुम्हारा नाम नर्मदा। आ गई मां, पधार गई मां इस भूमंडल पर। इस भूमंडल पर गहरी नर्मदान गहरो साधारण नहीं है, बहुत। सरिता कहने लगी, नर्मदा जी कहने लगी बाबा दुनिया के लोग मुझसे नफरत करेंगे, मैं आपके शरीर का पसीना हूं। शंकर भगवान कहते हैं सुन नर्मदा, तेरे आने से मुझे प्रसन्नता मिली है, तेरे आने से मेरे हृदय को आनंद मिला, तेरे आने से मुझे खुशी मिली है। नर्मदा संसार के लोगों को, मृत्यु लोक वासियों को मात्र तेरा दर्शन ही प्रसन्नता प्रदान कर देगा। सुन नर्मदा, प्रसन्नता देगा। मां कहने लगी प्रभु सब मुझे क्या क्या कहेंगे? शिव जी कहते हैं सुन नर्मदा, सुन ले नर्मदा, यमुना का पान जो 3 नदियां प्रकट हुई है उसका वर्णन सुन लीजिए। यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का केवल दर्शन ही मुक्ति प्रदान कर देगा। केवल मुक्ति,
केवल मात्र दर्शन करने वाला भी नर्मदा का मोक्ष पा जाए, केवल दर्शन। सुन लो नर्मदापुरम वासियों, और जो नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, आपको इस व्यासपीठ के आपको चरणों को कोटि कोटि नमन है कि नर्मदा का रोज दर्शन आप करते हैं। प्रतिदिन मां नर्मदा की गोद में खेलते हैं, प्रतिदिन मां नर्मदा का सुंदर दुग्ध पान जल पान आप करते हैं, मां नर्मदा जी के आंचल में पलकर बड़े होते हैं और मां नर्मदा की गोद में रहते हैं। जो बाहर की बेटियां विवाह करके नर्मदा के इस क्षेत्र में आती होंगी, उनके भाग्य प्रबल होंगे कि यहाँ आकर वो बहुओं की किस्मत खुल जाती होगी कि नर्मदा जी के घाट की बहू बनी है। नर्मदा के घाट की बहू है नर्मदा। जितने नर्मदापुरम वाले हैं, नर्मदा के घाट पर रहने वाले हो ना, तुम अपनी नजर उतरवा लिया करो हर आदमी में, कोई नजर न लगा दे तुमको। कोई कितनी भी अकड़ दिखाए ना, कहीं का व्यक्ति बोले कि हम यहाँ वाले हम वहां वाले, तुम भी अकड़ करके देना हम महादेव वाले हम नर्मदा वाले, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। माई नर्मदे हाँ, माई कृपा करने चलिए नर्मदा भाई भाई भाई। अमरकंठ से चली नर्मदा, अमरकंठ से चली नर्मदा, वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई हो। वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई। माई नर्मदा का निर्मल पानी हो, माई नर्मदा का। ऐसी मां नर्मदा बहती हुई चली। शिव जी ने कह दिया गंगा की 100 डुबकी, नर्मदा जी की 1 डुबकी जीवन का कल्याण कर देगी, जीवन का कल्याण। सारे संत दौड़ दौड़ के नर्मदा जी में नहाने चल गए, सब दौड़े और नर्मदा जी की ओर बढ़े। जैसे संत नर्मदा जी की ओर बढ़े, नर्मदा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। संतों क्या कर रहे हो? मुझ में स्नान कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं कुंवारी हूं, और अगर कुंवारी नदी में स्नान किया जाता है या कुंवारी कन्या के साथ कोई पुरुष रहता है तो उसको भोग का पाप लग जाता है। मालूम नहीं है? तुम अपने वस्त्र उतार कर संतों नर्मदा के जल में अगर कूदोगे तो तुम्हारी कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। इसलिए मुझ में पांव मत रखना रे संत, तुम उतर मत जाना मेरे जल में। संत रुको, ठहरो, साधु रुको, ठहरो। संत रुक गए, सारे संत इकट्ठे के होकर सीधे महादेव जी के पास पहुंचे। हर हर। शिव जी ने पूछा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो क्या गया? आप ही ने तो कहा था गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। हम नर्मदा जी नहाने के लिए गए तो नर्मदा जी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। नर्मदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। अगर नर्मदा जी कुंवारी रहेगी तो उसमें कोई संत कोई पुरुष कैसे नहाएगा? कोई जेंट्स पुरुष उस नर्मदा के जल में कैसे जाएगा? अगर नर्मदा जी कुंवारी रहती है तो कोई पुरुष उसमें स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि नर्मदा कहती है कि मैं श्राप दे दूंगी
क्योंकि मैं कुंवारी और तुम उसमें वस्त्र उतार कर अगर स्नान करोगे तो भोग का पाप लगेगा, फिर कोई कैसे ना आए। संतों ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान को नेत्र बंद करके बैठ गए थे, नेत्र खोलने को तैयार नहीं थे। जो नहाने के लिए नर्मदा जी के घाट पर जाए, नर्मदा जी उसके हाथ जोड़ ले, भैया नहाना मत, मैं कुंवारी हूं, तू पुरुष है, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तुझे एक कन्या के भोग का पाप लग जाएगा अगर तू नहाया तो निकल यहां से। सबको नर्मदा जी ने भगा दिया। ढेर लगे शंकर जी के दरवाजे पर, ढेर अग्रित हो गए ढेर। सब शिव जी की आराधना कर रहे, सब बाबा माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ भोले त्रिपुरा। कृपा कर दो बाबा, नेत्र खोलो बाबा, हे ओ घरदानी नेत्र खोलिए, हे बाबा नेत्र खोलिए, मेरे शंभु मेरे शंकर मेरे त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी मेरे अविनाशी नेत्र खोलिए। बार बार पुकारा गया, बार बार कहा गया, तब मेरे ओ घरदानी ने नेत्र खोले। क्या बात है संतों, इतने संख्या में तुम लोग आयो, इतने साधु इतने संत इतने तपस्वी इतने साधक इतने उपासक क्यों आयो? हम सब नर्मदा नहाने गए थे। तो नर्मदा जी कहती है मैं कुंवारी हूँ, कुंवारी के अंदर अगर स्नान करोगे तो कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। आप बताओ क्या करें? शिव जी ने कहा नर्मदा ब्रह्मा जी के कमंडल से आई है, तो ब्रह्मा जी ने ऐसे ही नहीं भेज दी होगी। ब्रह्मा जी ने जिसको भी भेजा है उसका भाग्य लिखकर भेजा है। उनसे पूछो कि नर्मदा में हम स्नान, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो। तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहट ने भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुरा दो और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, थी कौन, कहां से आई थी, कौन थी। नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराइए। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन, था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया। फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन में। कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना। दुख आ गया, मरने की प्लानिंग नहीं करना। तकलीफ आ गई, मरने की प्लानिंग नहीं करना है। बहुत बड़ा दुख आ गया, कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रो के मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान भी के रोतली बाई आ गई, अभी रोएगी पूजा, कहा रोना, प्रसन्न। ये हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को। कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके। भगवान भी मन में सोचे तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम
तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो। भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा देखो तो माँ, वो काकी है, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकाल दी फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो। ले कौन खड़ा, कौन खड़ा? इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ।
अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी बहुत संभाल कर। फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो। पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो। पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। से राजा ने पूछा दरवाजे से क्या उन्हें आना चाहिए नहीं तो है? सेठ जी बोले, अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे, मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता है। सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा, महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा, तुम्हारा पति महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया, मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज। इतने में पत्नी बोली, मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए। पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा है। राजा ने कहा, इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले, महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या के काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का, पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले, इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो, मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किससे रहे, किससे भीड़ रहे। समझने का कल की बात है। कल हम यहां से लेके वहां तक तो हमको अधिकारियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए। दूसरी वाली रोड पे आए तो मैं ट्रैफिक में फंस गए, और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को कहा, इसमें ये सब, इसमें कुछ बात हो रही है उनकी, तो महिला ने भी कह दिया, तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों, तो मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों। अब पता नहीं मैनपुरी में ऐसा क्या था, तो ऑटो वाले ने जी जी बैठो। अब मैनपुरी में ऐसा क्या था हम समझ नहीं पा। उन्होंने कहा मैनपुरी क्यों, उसने कहा जी जी बैठो। हमने भी पीछे वरुण बैठा था, हमने भी कह दिया, हमसे भी कोई पूछेगा कह देंगे मैनपुरी क्या है, बोलना मत। अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो। भगवान शंकर को आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। मुस्कुराओ प्रेम से। बाबा वो योग ऋषि रामदेव बाबा तो सवेरे सवेरे हंसने की तुम लोगों को बोलते भी हैं कि हंसो ठाका लगा। लोग गार्डन में हंसते हैं पर वैसे नहीं हंसते। और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है सेल्फ स्माइल रही है, खूब मुस्कुराई।
प्रसन्न। एक फोटो के लिए कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल, बढ़िया दिखना चाहिए। किसी ने पूछा ये तुमने क्यों खींचा? डीपी में लगाऊंगी। हमने भी मन में सोचा जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे, डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है और गले में प्लास्टिक के फूल की माला और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण, तो मुस्कुरा। और पंखा चलता है जब माला हिलती है, माला हिलती है। माला इसलिए हिलती है क्योंकि सास फोटो में टंगे टंगे कहती है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंग गए, तुम भी टंग जाओगे। इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो जाओगे। मुस्कुरा लो, आई जिंदगी, और नहीं तो अंत तो जाना ही है। और ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, हो हमार जोगीरा। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, हो हमार जोगिया। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, हो हमार जोगीरा। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, बस हम बैलों की सवारी। चंदा सोहे लाली लाली, धार गंगा की महावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। धार गंगा की महावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया।
जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार आर अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। प्रेम से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए बाबा से, हृदय से बाबा को कहिए, दिल से बाबा को पुकारिए, क्योंकि ये कथा आज विराम हो जाएगी। फिर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कार्तिक के महीने में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फरीदाबाद हरियाणा IMT ग्राउंड सेक्टर 66 में फरीदाबाद में कथा होगी। 8 तारीख को फरीदाबाद की कथा 5 दिन की विराम होगी। फिर 11 से 17 नवंबर बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगी। फिर कथा 20 से 26 नवंबर 2024 श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में कथा होगी। काशी में जो कथा 20 से 26 नवंबर होने जा रही है, जो भी श्रोता भाई बहन उसमें यजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं वो सीहोर में संपर्क कर सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले सकते हैं। जीवन का एक आनंद आप और हम शिव महापुराण के माध्यम से श्रवण करें, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब भावों से बाबा को पुकारेंगे
और अपने मन की बात बाबा से कहेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। माता पार्वती जी से भगवान शंकर अपने चंद्रदेव की काया के रोग के बारे में वर्णन करते हैं। पार्वती, चंद्र की काया तो दक्ष प्रजापति ने बिगाड़ दी श्राप देकर। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बिगाड़ देता। बेकार कर्म किया है, उसका फल हमें बेकार भोगना। अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल भोगना। थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारण बस उनको ये काया का रोग हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा, पार्वती जी आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों करी, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे होगी? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती, तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है,
मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मद कस्बे की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति की पिछले 1 वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब थी। हर जगह पर बड़े शहर में उनकी जांच कराई, पर उनकी रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा था। पर उन्हें उबकाइयों के कारणवश तकलीफें हो रही थी। लेकिन जब से मैंने कथा पर, टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से सुनी, आपके बताए उपाय को किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर 2-3 बाद फिर से उनका चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां खराब हो गई। कानपुर कुलवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए आईसीयू में भर्ती कर दिया। ना कोई उनसे मिला और ना कोई उनको देख पा रहा था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम का कंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दोनों मूल हैं। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर अगर वो पानी को पिलाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये मैंने सुना है। तब मैंने अपने बड़े बेटे को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेज दिया और अपने पति को जल चढ़ाकर, शिव जी को चढ़ाकर वो पानी देना प्रारंभ करा। पर डॉक्टर उस पानी को पीने नहीं देते थे। मैं उनके शरीर पर लगा कर आ जाती थी। गुरुदेव, 3 दिन तक मैंने लगातार वो पानी शरीर पर लगाया तो पति को आईसीयू से तो बाहर कर दिया। आईसीयू से बाहर करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इनको 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस देना पड़ेगा, और आने वाला समय में इनकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं, तो डायलिसिस प्रतिदिन भी होगा। हम घबरा गए, तब हम करें तो करें क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब अब हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमें छुट्टी दे दो। हम अपने पति को लेकर घर आ गए और शंकर जी के मंदिर जाना पति को चालू करवाया। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पति का फिर वापिस डायलिसिस का समय आया। तब आपकी सीहोर में कथा हो रही थी, तो हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। उसी पंडाल में मैंने अपने पति को भी बिठाया, मेरा बड़ा भी बैठा गया और मैं भी गई। हम तीनों ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना। बाबा की रोज कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम कर 17 अगस्त 2024 को हम कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जब से कावड़ चढ़ाकर सीहोर की आए हैं उस दिन से मेरे पति को डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है और डायलिसिस बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
पार्वती जी, चंद्र की काया का रोग समाप्त होने का एक कारण और है। क्यों समाप्त हो गया? जब इनको श्राप था कि काया का रोग हो गया, तो फिर काया का रोग समाप्त कैसे हो सकता है? काया का रोग ठीक कैसे हो सकता है? कैसे समाप्त हो सकता है? कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव महापुराण में कोई जड़ी बूटी है क्या? शिव महापुराण में कोई बेल भभूति है क्या? नहीं, ना जड़ी बूटी है ना बेल भभूति है। शिव महापुराण में आपका विश्वास और शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही है। आप अपने घर पर रहकर शंकर को अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, शंकर का गुणगान, शिव स्मरण। क्या है इसमें? कहीं भटकना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना। और बाबा अगर कृपा कर दे, कभी जिंदगी में शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो प्रयास करना कि कुबरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन, और बाबा के कुबरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहां की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो, और बाबा की सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला, शिव तत्व है। आप शिव पर आश्रित होकर रो नहीं, बाबा से प्रार्थना करो, सब अच्छा हो। ठीक है बेटा? रो नहीं, अब खुश हो बाबा से। शिव कृपा। कहा डॉक्टर ने डायलिसिस अब बंद कर दिया है और कह दिया अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आराम है। यही शिव भक्ति है आप, यही शिव भक्ति। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे। और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति
से बड़ा, मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी, उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंडी की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना की, पिंड की आराधना की। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिव पिंडी का जब आराधना में लीन हुए, शिव पिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है, और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम चंदन, अबीर, बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर दे, शिव उसको सिद्ध कर। शिव किया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। एक भक्ति हमारे भीतर हो, शिव भक्ति। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया,
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, भाव से दोनों हाथों से दिया माला माल काशी वाले ने। 5 दिवसीय फिरोजाबाद की कथा का ये विराम भजन है, आखिरी भजन है। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से प्रेम के साथ बोलिए, सब बोलिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, आर्या भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो
जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 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 दिया माला माल आर अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से, आज कथा का विराम दिवस है। कुछ देर में कथा विराम हो जाएगी। उसके पहले आप बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे आने वाले समय में जो कथा पीलीभीत, फरीदाबाद, काशी में हो, बाबा आपका झोली खुशियों से भरकर आपको वहाँ बुलाए और खूब बाबा भंडार भरे भाव से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलिएगा, प्रेम से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश शमशान वासी हमारा। शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र। पार्वती, शिवलिंग की पूजन मेरे स्वरूप की पूजन से बड़ी है, जो चंद्र ने करी और काया के रोग से मुक्ति पाई। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं
जिसकी दवा मेरे भोलेनाथ के पास नहीं। सब है, दिल से पुकारने वाला चाहिए। चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु की मुक्ति के लिए जो कथा श्रवण करी, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण किया। प्रथम सोमनाथ जी का चंद्र की रोग, काया रोग मुक्ति हुई, सोमेश्वर के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिकेय के लिए भगवान मल्लिकार्जुन बन गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए मेरे शिव ओमकार बन गए। नर नारायण के तप को देखते हुए भगवान केदार बन गए। भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु और शत्रुपा के लिए काशी में विराजमान होकर विश्वनाथ बन गए। विश्वनाथ आप और हमारा सबका भाग्य है, किस्मत है, जो आप और हम 20 नवंबर से 26 नवंबर तक माँ गंगा के तट पर जिस काशी का अपन इतना वर्णन करते हैं, उसी काशी की अभिमुक्त भूमि पर नंदन वन में बैठकर ये पवित्र कथा का लाभ काशी की धरा पर 7 दिवसीय 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सुने। और धन्य है उसके सभी यजमान बंधु, सबको साधुता है, जो ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा, जो काशी के आप यजमान पद ग्रहण करें। दिल से सुने, स्मरण करें।